हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बड़े होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी ने 2026 के लिए फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूं कि आपका पेपर आ रहा है, बहुत ही कम समय बचा है, तो इसलिए मैं आपको वन शॉट में पूरे क्वेश्चन करा दूं एक बार में, ठीक है। तो आपका ये थोड़ा बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को आप लोग सभी क्वेश्चन करते हैं तो आपके 100% 20+ क्वेश्चन इसी में से डायरेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट आएंगे इसी में से क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी नेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 के लिए देख रहे हैं यूपीएससी नेट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर मटेरियल, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, 1098 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हम लोग वीडियो को यानी थोड़ा क्वेश्चन को स्पीड में करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होने पर शून्य हो जाएगा? बल और विस्थापन, देखो बल और विस्थापन के बीच कार्य कब होता है? W बराबर एफ एस हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कॉस 0 का मान 1 होता है तो कार्य 0 नहीं होगा। अगर आप तो W बराबर एफ एस कॉस 90 रखेंगे, थीटा का मान कॉस 90 रखेंगे तो कॉस 90 का मान 0 होता है, जो एफ एस यानी कार्य 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री पर आपका कार्य 0 हो जाएगा। एफ एस कॉस थीटा जब 19 होता है तो कॉस 19 का मान 0 होता है, इसलिए कार्य भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ एम जी स्क्वायर होता है, वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। मास और वेलोसिटी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी स्पीड से करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा लेके आया हूँ। अगर आप लोग इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आपके 20+ क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। कार करने की कार की एसआई यूनिट क्या होती है? कार की एसआई यूनिट जूल होती है। जो शक्ति की जी होती है वाट होती है। प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो इसमें जो पूछा गया है आपका कार की एसआई यूनिट पूछी गई, कार की एसआई यूनिट जूल होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है mgh होता है, जो कि द्रव्यमान, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और हाइट दोनों तीनों पर निर्भर करती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ऊंचाई, द्रव्यमान और ग्रेविटी तीनों पर निर्भर करती है, यानी इसमें ऊंचाई और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है, ठीक। ऑप्शन में दिया हुआ है। शक्ति को किस प्रकार रूप में परिभाषित किया जाता है? शक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे कार्य करने की दर को शक्ति से डिनोट करते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक वस्तु कार्य तभी करती है जब पता है क्या होगा इसमें? W बराबर देखो एफ एस होता है। एक वस्तु तभी कार्य करती है जब बल और विस्थापन दोनों हों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। जब विस्थापन बल के विपरीत होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य समांतर ऋणात्मक होता है, क्योंकि घर्षण एक विरोधी बल होता है। अगर आप इधर बल लगा रहे हैं तो घर्षण बल जो होगा इधर बल लगाएगा, आपका विरोध करेगा। शक्ति की एसआई यूनिट वाट होती है। ये मैं इसके पहले बताया हूँ। शक्ति की जो एसआई यूनिट होती है वाट होती है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं? 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किन बातों पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य W जो होता है mgh होता है, ठीक है। mgh यानी द्रव्यमान, ग्रेविटी और ऊंचाई तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि मास पर, हाइट पर और पृथ्वी बल पर भी निर्भर करता है, यानी सभी पर। ऑप्शन नंबर डी। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाए तो वेग कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाए तो वेग कितना हो जाएगा? देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 करेंगे तो आपके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्यों 2 गुना हो जाएगी? क्योंकि इधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये 2 गुणे 2, 2 बाहर निकलेगा तो वेग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डबल हो जाएगा। इसका मैंने बता चुका है 746 वाट। ऊर्जा ऊर्जा किसकी क्षमता होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक लड़का एक डिब्बा उठाता है, लड़के के बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। एक लड़का डिब्बा उठाता है, लड़के के बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे लड़के द्वारा लगाया गया बल ऊपर की दिशा में है और विस्थापन भी ऊपर की दिशा में है, इसलिए कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, लड़के के द्वारा किया गया बल जो हो जाएगा, आपका विस्थापन ऊपर की ओर है और आपका बल भी ऊपर की ओर है। ठीक है, विस्थापन और बल दोनों निर्भर करते हैं। विस्थापन भी ऊपर की ओर लगेगा और विस्थापित जो होगा ऊपर की ओर होगा। बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे धनात्मक होगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी नहीं होती है। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है साउंड एनर्जी नहीं होती है। बल और विस्थापन के बीच अधिकतम कार्य किस कोण पर होता है? बल और विस्थापन के बीच अधिकतम कोण जो होता है cos 0 पर होता है। ठीक है, cos 0 पर होता है। ऑप्शन नंबर डी। यदि बल को दोगुना कर दिया जाए तो कार्य क्या हो जाएगा? बल को दोगुना कर दिया जाए तो कार्य क्या हो जाएगा? बल को दोगुना करने पर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्योंकि डबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो कार्य होता है समानुपाती होता है बल के, इसलिए अगर बल दोगुना करेंगे तो कार्य भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? ऊर्जा की जो होती है एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी होती है? कार शक्ति ऊर्जा होती हैं, सभी अदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वेग को आधा किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वेग को आधा करने पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, यानी एक चौथाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फार्मूला मैंने बता चुका है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर आप लोग वेग को आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, एक चौथाई हो जाएगी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक जो होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्थितिज ऊर्जा की एसआई यूनिट? स्थिति ऊर्जा की जो मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, कार ऊर्जा प्रमेय होता है जो काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन को कार्य बोलते हैं। कार ऊर्जा प्रमेय इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी के परिवर्तन को। कार जो हो जाएगा काइनेटिक गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? कार ऊर्जा प्रमेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है W बराबर डेल्टा के होता है। काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन को कार्य बोलते हैं। गतिशील वस्तु की काइनेटिक एनर्जी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि द्रव्यमान और वेग हमेशा धनात्मक होते हैं। एक आदमी दीवार को ढकेलता तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, किस प्रणाली की कुल ऊर्जा होती है? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होता है सुरक्षित एवं संरक्षित रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जो होती है उसकी जो किसी प्रणाली की जो कुल ऊर्जा होती है सुरक्षित और संरक्षित होती है कार्य, उसमें से आपका आ जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन आप नंबर ज़्यादा है इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? ठीक है, जब वस्तु अधिकतम आप लोग वस्तु को जो अधिकतम ऊंचाई पर जो वस्तु होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होती है। वस्तु जब उच्चतम बिंदु पर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होती है। ऋणात्मक कार्य कौन करता है? ऋणात्मक कार्य फ्रिक्शन करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है आगे। ठीक है, रिपीटेड है। यदि बल विस्थापन के बीच लंबवत हो, यानी बल और विस्थापन के बीच लंबवत हो
तो कार्य क्या हो जाएगा, देखो कॉस यहाँ पे आ जाएगा, W बराबर एफ एस हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा का मान 90, तो W बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी। वायु प्रतिरोध को नज़रअंदाज करने पर हवा में एक प्रक्षेप का पथ बनता है, उसे क्या बोलते हैं, परवलयाकार होता है। क्षैतिज परास किस पर निर्भर करता है, क्षैतिज परास जो होता है प्रक्षेप के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रक्षेप का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का परास कोई प्रभाव नहीं होता है। वायु प्रतिरोध को अनदेखा करने पर प्रक्षेप का क्षैतिज त्वरण क्या हो जाएगा, क्षैतिज त्वरण, क्षैतिज यहाँ पे क्षैतिज त्वरण हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 यानी। सर्वोच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है 0 होता है। उच्चतम बिंदु पर जो होता है या सर्वोच्चतम बिंदु पर जो होता है वेग का ऊर्ध्वाधर 0 होता है, ठीक है, लेकिन 0 होता है वेग, लेकिन ग्रेविटी 0 यानी कि गुरुत्वीय त्वरण 0 नहीं होता, ठीक है। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए, 50 यानी कि 45 डिग्री होना चाहिए। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका यूपीएससी नोट 25 में आया वो क्वेश्चन है। 45 डिग्री होना चाहिए प्रक्षेप का अधिकतम परास के लिए। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, एच मैक्सिमम फार्मूला जो होता है g² sin स्क्वायर थीटा अपान 2g, g² sin स्क्वायर थीटा अपान 2g, ठीक है। अधिकतम परास का जो फार्मूला होता है g² sin स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्षैतिज वेग घटक की प्रकृति कैसी होती है, क्षैतिज वेग घटक की प्रकृति जो होती है वो नियत होती है, ठीक है। क्षैतिज परास की विमा किसके समान होती है, लंबाई के समान होती है। क्षैतिज परास की जो सीमा जो होती है लंबाई के समान होती है। परास एक दूरी है इसलिए विमा लंबाई होती है। परास जो होती है एक प्रकार दूरी है इसलिए विमा लंबाई होती है। ऊर्ध्वाधर गति मानी जाती है, ऊर्ध्वाधर गति किससे मानी जाती है, जब समान त्वरण होता है उसे ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं। ऊर्ध्वाधर गति में त्वरण समान होता है लेकिन उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होता है, ठीक है। उच्चतम बिंदु पर त्वरण की दिशा लंबवत नीचे की ओर होती है। उच्चतम बिंदु पर त्वरण की दिशा जो होती है लंबवत नीचे की ओर होती है। हमेशा त्वरण गुरुत्व की दिशा में होता है, जो त्वरण होता है हरदम गुरुत्व की दिशा में होता है, ठीक है। किस कोण पर क्षैतिज परास शून्य होता है, क्षैतिज परास जो होता है 90 डिग्री पर शून्य होता है। क्षैतिज घटक 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। लोलक की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, लोलक जो होता है वो आपका दोलन गति करता है, ठीक है। ऑसिलेशन मोशन में ये चैप्टर में क्वेश्चन है, ठीक है। ऑसिलेशन मोशन में एक चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। लोलक किस प्रकार की गति करता है, तो दोलन गति करता है। सीधे सड़क पर चलती कार किस प्रकार की गति करती है, रेखीय गति करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। समय की एसआई यूनिट सेकंड होती है, ठीक है। घूमने वाली लट्टू किस प्रकार की गति करता है, घूर्णनी गति करता है, रोटेशन मोशन। छोटी दूरी को उच्च सटीकता की माप के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर समान गति से चलती हो तो उसे समान गति कहते हैं। घड़ी की सुई किस गति का उदाहरण होती है, घड़ी की जो आपकी सुई होती है ऐसे ऐसे घूमती है तो घूर्णी गति का उदाहरण होता है, रोटेशन मोशन। झूले पर झूलते बच्चे किस प्रकार की गति मानी जाती है, झूले पर झूलते बच्चे जो होते हैं ऐसे ऐसे झूलते हैं झूला, तो आपका दोलन गति मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्केलर राशि है, स्केलर यानी अदिश राशि है, गति हो गया, ठीक है, स्केलर राशि होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस प्रकार की गति करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी किस प्रकार की गति करती है, पीरियोडिक मोशन में, ठीक है। समय के साथ पृथ्वी की चारों ओर गति एक निश्चित समयांतराल के बाद दोहराई जाती है, उसे बोलते हैं आवर्त गति बोलते हैं, ठीक है।
किस वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। ठीक है, एसआई प्रणाली में गति की एसआई यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। किस उपकरण का उपयोग वक्र रेखा की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। मापने वाले टेप से। दूरी की एसआई यूनिट जो होती है मीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गति दो या दो से अधिक प्रकार की गति का संयोजन होती है। प्रक्षेप गति होती है। दो या दो से अधिक प्रकार की गति का संयोजन जो होती है प्रक्षेप गति होती है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो वह किस प्रकार की गति होती है। घूर्णन गति या रोटेशन मोशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय गति का उदाहरण है। सीधी सड़क पर चलती कार या सीधी सड़क पर चलती आदमी भी बोल सकते हैं। सीधी सड़क पे लेकिन चलती कार जो होती है वो फिट उदाहरण होता है। किस राशि के लिए परिणाम और दिशा दोनों आवश्यकता होती हैं। वेग के लिए। वेग क्योंकि सदिश राशि के लिए आपको परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए वेग जो होता है सदिश राशि है। सदिश राशि के लिए परिणाम और दिशा दोनों आवश्यकता होती है। पंखे की ब्लेड किस प्रकार की गति करती है। परिपत्र गति करती है। सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे करती है गति। ठीक है, पंखे की जो ब्लेड होती है सर्कुलर मोशन में गति करती है ऐसे ऐसे करके। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति को क्या कहते हैं। सर्कुलर मोशन। बड़ी दूरी को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है मापने वाली टेप से। ठीक है, अगर छोटी दूरी के लिए वर्नियर कैलिपर्स। निम्नलिखित में से कौन सी गति की इकाई है। गति की इकाई जो होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। गति की जो एसआई यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। गोलाकार ट्रैक पर दौड़ने वाला एथलीटिस्ट होता है किस प्रकार की गति करता है। सर्कुलर मोशन में गति करता है। गोलाकार ट्रैक पे दौड़ने वाला एथलीटिस्ट जो होता है किस प्रकार की गति करता है। वो सर्कुलर मोशन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबाई को सटीक मापने के लिए उपयोग किया जाता है। पैमाना, वर्नियर कैलिपर्स, मापने वाला टेप, सभी के लिए। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है उससे क्या कहते हैं। समान गति कहते हैं। साइकिल के पहिए की गति को वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। किसी स्थिर वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है। दूरी और समय ग्राफ जो होता है वो क्षैतिज रेखा में होता है, हॉरिजॉन्टल रेखा में होता है। ऑप्शन नंबर बी। छत पर पंखा किस प्रकार की गति करता है। तो रोटेशन मोशन में छत का जो होता है पंखा होता है रोटेशन मोशन यानी घूर्णन गति करता है छत का पंखा। मापने की टेप का उपकरण किसके लिए किया जाता है। लंबी दूरी के मापने के लिए। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या बोलते हैं। असमान गति बोलते हैं। असमान गति। यहाँ पे अगर समान होता है तो यहाँ पे समान होता है, यहाँ पे असमान दिया है तो यहाँ पे भी असमान होगा। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स। वृत्ताकार पथ पर चलती ट्रेन किस प्रकार की गति करती है। वृत्ताकार पथ पर चलती ट्रेन सर्कुलर मोशन करती है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए किया गया समय अवधि यानी टाइम पीरियड। समय की मूल इकाई सेकंड होती है। सिलाई मशीन की सुई की गति किसका उदाहरण होती है। आवर्त गति होता है। वह एक समय अंतराल के बाद दोबारा दर्शाया जाता है। दोबारा आती है। दोबारा मतलब कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसका दोबारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निश्चित समय अंतराल के बाद जो मशीन की सुई होती है वह दोबारा से काम करती है या आती है। द्रव्यमान की जो मानक इकाई होती है द्रव्यमान का जो होता है किलोग्राम। गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिरती गेंद किस प्रकार की गति होती है। त्वरित गति होती है।
त्वरित गति गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती वस्तु का वेग लगातार बढ़ता है, इसलिए त्वरित गति होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि इसमें से वेग हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी असमान गति का उदाहरण है। यातायात में चलती कार जो कि असमान गति होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक इकाई है। जो मौलिक इकाई होती है न्यूटन होती है, ठीक है। सॉरी, इसमें दिया मौलिक इकाई नहीं है, ठीक है। मौलिक इकाई नहीं है। मौलिक इकाई जो होती है यानी मूल मात्रक जो होता है वो न्यूटन नहीं होता है। न्यूटन क्योंकि F बराबर m से बनता है, तो इसलिए मौलिक इकाई न्यूटन नहीं होती। न्यूटन एक SI यूनिट होती है। समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ जो होता है कैसा होना चाहिए। सीधी रेखा में होना चाहिए। समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा में होना चाहिए। किस वस्तु का विस्थापन शून्य होता है। किस वस्तु का विस्थापन शून्य होता है। तय की गई दूरी के बराबर, तय की दूरी के कम, 0 होता है। किसी वस्तु का विस्थापन जो होता है ऑल ऑफ अबव यानी सभी हो जाएगा इसका। कोणीय वेग की इकाई क्या होती है। रेडियन प्रति सेकंड होती है, ठीक है। कोणीय वेग का जो मात्रक होता है ओमेगा बराबर θ/t होता है, ठीक है। कोणीय वेग की इकाई मात्रक जो होती है रेडियन प्रति समय होती है, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु जो सीधी रेखा में समय अंतराल में समान दूरी तय करती है यूनिफॉर्म मोशन या समान गति। किस वस्तु को गति को किसमें मापा जाता है। किसी वस्तु की गति को किससे नापा जाता है। इसमें का सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास परिणाम और दिशा जो होती है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी सदिश राशि के पास परिणाम एवं दिशा दोनों होती है। पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह किस प्रकार की गति होती है। वृत्तीय गति होती है। वेग की SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है। त्वरण की SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। बल के जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। शक्ति का जो मात्रक कार ऊर्जा शक्ति, ठीक है। इसमें शक्ति का जो मात्रक दिया हुआ है वाट हो जाएगा। कार ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है, यानी शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। तापमान का जो SI यूनिट होती है केल्विन। कार का जो मात्रक होता है जूल होता है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ऊर्जा की जो SI यूनिट होती है जूल होती है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलम्ब होता है, ठीक है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। धारिता का मात्रक होता है फैराड। ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल का जो मात्रक होता है स्टेटोरेडियन होता है, ठीक है। ठोस कोण का जो मात्रक होता है स्टेटोरेडियन होता है। जो कोण का मात्रक होता है रेडियन होता है। जो ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, ठीक है। स्टेरेडियन। प्रकाश की तीव्रता की SI यूनिट होती है ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडेला होती है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता की SI यूनिट जो होती है प्रति वर्ग मीटर होती है। वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो होती है वाट वर्ग स्क्वायर होती है। वाट पर ध्वनि की तीव्रता की SI यूनिट क्या होती है। वाट प्रति वर्ग मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी। लेंस की जो SI यूनिट होती है डायोप्टर होती है। संवेग की जो होती है न्यूटन प्रति सेकंड होती है, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है P बराबर mv होता है, ठीक है। P बराबर mv होता है ना। P बराबर mv से संवेग की जो SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन प्रति सेकंड हो जाएगी।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वीबर होता है। 2025 में आया वो क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वीबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है? व्युत्पन्न राशि नहीं है, द्रव्यमान नहीं है। व्युत्पन्न राशि घनत्व जो होता है D बराबर द्रव्यमान बराबर आयतन होता है। आयतन यानी कि किलोग्राम प्रति घन मीटर। ऑप्शन नंबर ए। व्युत्पन्न राशि की SI यूनिट क्या होती है? मौलिक इकाइयों को उपयोग किया जाता है। मौलिक उपायों में उपयोग किया जाता है व्युत्पन्न राशि को। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि ऊर्जा? निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? मोमेंटम यानी संवेग। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि विस्थापन। सदिश राशि है विस्थापन। दो समान भौतिक राशियों का अनुपात जो होता है अदिश राशि होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक राशि है? मौलिक राशि कौन सी हो जाएगी? लंबाई। बल की SI किससे व्युत्पन्न होती है? बल की जो SI यानी F बराबर ma से व्युत्पन्न होती है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण से। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, वर्क जो होती है एक अदिश राशि होती है। ठीक है। एक वस्तु जो समान वेग से चल रही है उसकी त्वरण कितना होगा? एक वस्तु जो समान वेग से चल रही है उसका त्वरण कितना होता है? 0 होता है। ठीक है। जो समान त्वरण से चल रही है लगातार सेकंड में दूरी को किस प्रकार से तय करते हैं? अंकगणितीय श्रेणी से तय करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक प्रक्षेप पथ को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक प्रक्षेप की पथ को क्या कहते हैं? परवलयाकार प्रोजेक्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सी आयमी प्रति का उदाहरण नहीं है? आयमी प्रति का उदाहरण नहीं है सीधे ट्रैक पर चलती ट्रेन। यदि कोई वस्तु गति से वृत्ताकार पथ में चल रही है तो उसके वेग के बारे में क्या कहा जाता है? दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है। ठीक है। यदि किसी पिंड का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा में होता है तो पिंड किस प्रकार की गति करती है? समान गति करती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस प्रकार का उदाहरण है? वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो होती है पिकोमीटर होती है। प्रक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक जो होता है स्थिर रहता है। प्रक्षेप गति में जो वेग का क्षैतिज घटक होता है वो स्थिर रहता है। निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे बड़ी इकाई जो होती है लाइट ईयर्स। ऊर्जा की SI यूनिट जूल। सबसे छोटी इकाई ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट।